हेलो स्टूडेंट, तो आपका स्वागत है और इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ गेट 2024 मैथ में पूछे गए क्वेश्चन नंबर 50 को। तो बेसिकली ये क्वेश्चन टोपोलॉजी से लिया गया और ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो बिना लेट के मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। तो लेट कलेक्शन ऑफ लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। तो बेसिकली ये क्या है, आपके पास लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल का कलेक्शन है सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग टू रियल नंबर एंड ए इज लेस देन बी। ठीक है, बी अ बेसिस फॉर अ टोपोलॉजी टाउ ऑन आर। तो क्या कर रहा है, एक कोई टोपोलॉजी टाउ बनेगा आर के ऊपर, उसके लिए ये जो गिवन सेट है क्या है, एक बेसिस होने का काम कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। पहला क्या लिखा है, एवरी ओपन इंटरवल ए कॉमा बी विद ए इज लेस देन बी इज एन ओपन सेट इन टाउ कॉमा आर, टोपोलॉजिकल स्पेस आर टाउ में। ठीक है, सेकंड हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है, एवरी क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी विद ए लेस देन बी इज अ कॉम्पैक्ट सेट इन आर कॉमा टाउ। थर्ड आपके पास क्या है, आर कॉमा टाउ इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। एंड फोर्थ ऑप्शन लिखा है आर कामा टाउ इज सेकंड काउंटेबल स्पेस। आर कामा टाउ क्या हो रहा है, एक सेकंड काउंटेबल स्पेस बन रहा है। तो इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स, हमको यही बताना है। ठीक है, तो बिना लेट के मैं आपको आता हूँ ऑप्शन 1 से स्टार्ट करता हूँ, बट उससे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग इस टोपोलॉजी को समझ लेते हैं कि ये कौन सा टोपोलॉजी होने का काम करेगा। तो देखो हमारे पास बेसिस क्या दिया है यहाँ पे, बेसिस हमको, एक मिनट, तो हमारे पास बेसिस क्या दिखा है, बेसिस is equal to collection of all left half open intervals such that a comma b belong to real number and a is less than b। ये क्या है, b से छोटा है। तो अगर साहब ये जो सेट जनरेट करेगा, ये जो कलेक्शन ऑफ सेट्स टोपोलॉजी जनरेट करता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर टोपोलॉजी को हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट टोपोलॉजी, आर एल, लोअर लिमिट टोपोलॉजी, या बोलते हैं लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये टोपोलॉजी बनाता है, हमको ये पता है। अब देखो इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है, मैं सारे को प्रूफ तो नहीं करूंगा, बट आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, हिंट भी देना चाहूंगा कि कैसे। पहला ये होता है हमारे पास जो आर यू होता है, मतलब यूजुअल टोपोलॉजी होता है, वो क्या होता है, वो कोर्सर होता है देन लोअर लिमिट टोपोलॉजी। हम लोग ये बोले लोअर लिमिट टोपोलॉजी जो होती है फाइनर होती है देन यूजुअल टोपोलॉजी से, या दूसरे शब्दों में ये समझे, ये टोपोलॉजी जो होता है इस लोअर लिमिट टोपोलॉजी इज लार्जर टोपोलॉजी देन यूजुअल टोपोलॉजी। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, यूजुअल टोपोलॉजी क्या होता है, लोअर लिमिट टोपोलॉजी का सबसेट होता है। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या कहना चाहेंगे हम, कि यूजुअल टोपोलॉजी अगर लोअर लिमिट टोपोलॉजी का सबसेट हो गया। अब आप क्या जानते हो, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, ये क्या होता है, ये आपके पास यूजुअल टोपोलॉजी में क्या होने का काम करता है, आर यू में एक ओपन सेट होने का काम करता है यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर। ठीक है, ओपन होता है यूजुअल टोपोलॉजी में। एंड सिंस आर यू इज सबसेट ऑफ आर एल, इसका मतलब क्या हो गया, कि ये जो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी होगा, ए भी क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा, ये सॉरी ए भी ए ओपन सेट हो जाएगा, ओपन सबसेट होगा आर एल टोपोलॉजी में, लोअर लिमिट टोपोलॉजी में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है। अब देखो दूसरे शब्दों में हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप किसी सेट को ओपन हम कब बोलते हैं, कि उसमें कोई भी एक्स बिलोंग कर रहा हो। लेट, अगर हम लोग ऐसा करते हैं, लेट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ओपन ए कॉमा बी, देन क्या होगा, हमारे पास एक ऐसा इंटरवल हम लोग इजिली बना पाएंगे, कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, एक्स प्लस एक्स एप्सिलॉन, एक्स कॉमा एक्स प्लस एप्सिलॉन, जो कि क्या है, कंटेंट होने का काम कर रहा है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में, इसमें कंटेंट होने का काम कर रहा है। तो अब ये देखो क्या है, ये बेसिस का एलिमेंट है, तो मतलब ये क्या हो गया, एक ओपन नेबरहुड हो गया। और अगर किसी सेट के पास अपने हर एक पॉइंट के लिए एक ओपन नेबरहुड मिलता है, तो सेट कैसा हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी होगा, वो गिवन टोपोलॉजी में क्या हो जाएगा, ओपन सेट होने का काम करेगा। एक, तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब मैं आता हूँ ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, एवरी क्लोज इंटरवल ए कॉमा ए लेस देन बी इज कॉम्पैक्ट सेट इन आर कॉमा टाउ। तो कॉम्पैक्टनेस के लिए मैं ये आपसे चाहता हूँ कि आपको कॉम्पैक्टनेस की डिफिनीशन पता होनी चाहिए,
और मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि आपको कॉम्पैक्टनेस की डेफिनेशन पता है, इसलिए मैं उसको डिफाइन नहीं कर रहा हूँ कॉम्पैक्टनेस की, डायरेक्ट सॉल्यूशन बोलता हूँ और थोड़ा-सा उसको बताने का काम करूँगा कॉम्पैक्टनेस होता क्या है। तो कॉम्पैक्टनेस बेसिकली क्या है कि अगर से आपने कोई एक सेट लिया, अगर सो वो कॉम्पैक्ट है, देन उसका कोई भी आपने ओपन कवर लिया तो उसके हर एक ओपन कवर के लिए आपके पास क्या होगा? फाइनाइट सब कवर मिलने का काम करेगा। ठीक है? फाइनाइट सब ओपन कवर मिलने का काम करेगा। ठीक, हमको यही कॉम्पैक्टनेस बोलता है। तो अगर मैंने यहाँ पे क्लोज़ इंटरवल ए कॉमा बी लिया, ठीक है? तो अब मैं क्या बोलता हूँ, मैं इसके लिए एक ओपन कवर पहले जनरेट करने का काम करूँगा। तो ओपन कवर को मैंने एस लिख दिया, एस क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ सच दैट यहाँ पे ए कॉमा बी एन अपॉन एन प्लस 1 सच दैट एन बिलॉन्ग टू नेचुरल नंबर। ठीक है? अब देखोगे जो ये यहाँ पे हाफ ओपन इंटरवल रहेगा। देखो ये जो कलेक्शन आया ये क्या कर रहा है? ये अभी क्लोज़ इंटरवल ए कॉमा बी को कवर करने का काम नहीं कर रहा है क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कहाँ पे जाएगा? ओपन बी पे जाएगा। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास कहाँ पे तक जाएगा? ए ओपन बी तक। तो हमको क्या करना होगा? एक और यूनियन ले लेते हैं क्लोज़ बी टू बी प्लस एप्सिलॉन। अब देखो क्या हो गया हमारे पास ये परफेक्ट हो गया। एप्सिलॉन यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास फॉर अ गिवन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी एस जो आपके पास एक सेट बना है कलेक्शन ऑफ दीज सबसेट्स, ये क्या हो गया? ये एक ओपन कवर हो गया है। ठीक है? अब हमारे पास नेक्स्ट टास्क ये है, क्या हम इससे कोई फाइनाइट सब कवर बना सकते हैं? तो आप यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी फाइनाइटली ले लो, ये क्या करेगा? ये कभी भी इसको टोटली कवर करने का काम नहीं करेगा। तो हमारे पास कोई भी फाइनाइट सब कवर इसके लिए नहीं मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन बी भी यहाँ पे क्या हो गया? ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा डिस्कार्ड हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? क्रॉस हो गया। तो अब मैं आता हूँ ऑप्शन थर्ड पे। क्या कह रहा है? आर कामा टाउ इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। तो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस के लिए हमारे पास क्या होता है? तो देखो आपके पास बी भी इनकरेक्ट हो गया। अब मैं आता हूँ ऑप्शन सी पे। तो पेन को बदल लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के लिए क्या कह रहा है? आर कॉमा टाउ इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। फर्स्ट काउंटेबल स्पेस किसको बोलते हैं? फर्स्ट काउंटेबल स्पेस हम उस टोपोलॉजी को बोलते हैं जिसके पास क्या आ जाए? काउंटेबल लोकल बेस हो जाए। काउंटेबल लोकल बेस एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट। उसके सारे के सारे पॉइंट्स पे उसके पास क्या आ जाए? काउंटेबल लोकल बेस आ जाए हर एक पॉइंट के लिए। तो हम लोग उस गिवन टोपोलॉजी को क्या बोल देते हैं? फर्स्ट काउंटेबल स्पेस बोल देते हैं। तो अगर साहब हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं अ, कोई भी हमने एक एक्स लिया जो कि रियल नंबर में नॉर्मली बिलोंग कर रहा है, ठीक है? हमने कोई भी एक एक्स ले लिया जो कि रियल नंबर में नॉर्मली बिलोंग कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा? उसके लिए मैं एक ओपन नेबरहुड बनाऊँगा एक्स कॉमा एक्स प्लस एप्सिलॉन, इधर से क्लोज, इधर से ओपन, ठीक है? तो ये देखोगे अब आप एक्स का कोई भी नेबरहुड लोगे, उसमें क्या करने का काम करेगा? कंटेन होने का काम करेगा, एनी नेबरहुड ऑफ एक्स। एक्स का कोई भी नेबरहुड लिया उसमें क्या करने का काम करेगा? ये आपका ये जो गिवन सेट है ये कंटेंट होने का काम करेगा और ये इसका क्या हो गया? एक नेबरहुड भी हो गया है एक्स का, सच दैट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 और एप्सिलॉन को हम जितना चाहे उतना छोटा बना सकते हैं। तो अगर मैं बी ऑफ एक्स एक बनाना चाहूँ कि मतलब एक इसके लिए लोकल बेस बनाना चाहूँ, तो हमारे पास सिंपली यही बन सकता है एक्स कॉमा एक्स प्लस एप्सिलॉन। अब देखो इसमें कितने सेट्स हैं? इसमें एक ही सेट है। तो एक ही सेट है तो फाइनाइट है तो काउंटेबल होगा। तो आपके पास क्या हो गया कि आप कोई भी एक पॉइंट ले लो उसके लिए मैं काउंटेबल लोकल बेस आपको दे दूँगा। तो आपका ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। अब हम आते हैं ऑप्शन डी पे। ऑप्शन डी के लिए हमको क्या करना होगा? ऑप्शन डी हमसे ये बोल रहा है आर कामा टाउ इज सेकंड काउंटेबल स्पेस। अब सेकंड काउंटेबल स्पेस क्या होगा? देखो इस ऑप्शन को डी वाले को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना होगा? आपको जस्ट ये पता रहना चाहिए सेकंड काउंटेबल स्पेस होता क्या है? तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे। तो देखो सेकंड काउंटेबल स्पेस हम लोग उसको बोलते हैं जिसके पास क्या हो जाए? काउंटेबल बेस मिल जाए। सेकंड काउंटेबल स्पेस। सेकंड काउंटेबल स्पेस हम किस टोपोलॉजी को बोलेंगे? हम उसको बोलते हैं जिसके पास क्या आ जाए? काउंटेबल बेस मिल जाए। देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल बेस, कम से कम एक काउंटेबल बेस मिलना चाहिए, काउंटेबल बेस। तो देखो
तो आपके पास बेसिकली ये जो गिवन टोपोलॉजी वो किस टाइप का सेट बन रहा है, ऐसा ए ओपन बी सच दैट ए लेस देन बी एंड ए कॉमा बी बिलोंग टू आर। ये तो हमारे पास है, इनके इस टाइप के सेट से जनरेट हो रहा है। अब मैं देखो क्या करता हूँ, अगर इसमें आपके पास कुछ एक ऐसा सेट टाइप का सेट जनरेट करो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अगर मैं एक ऐसा सेट बनाता हूँ क्लोज्ड एक्स एंड एक्स प्लस एप्सिलॉन ओपन सच दैट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। मैंने एक ऐसा सेट बनाया, ठीक है, सच दैट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। ये देखो जो कलेक्शन ऑफ सेट्स आया, आप इसको देखोगे एक्स कॉमा एक्स प्लस एप्सिलॉन को कवर करने के लिए आपको क्या करना होगा, पार्टिकुलर इसी टाइप का एक सेट लेना पड़ेगा। पार्टिकुलर हो सकता है यही आपको एक सेट लेना हो, क्योंकि यहाँ पे चांसेस यही है अगर एप्सिलॉन को इससे छोटा करोगे तो आपके पास बन सकता है, ठीक है। और बाकी आपको क्या करना होगा, अगर जनरेट करना है तो यही सेट लेना पड़ेगा। अब हमारे पास इसके लिए चॉइसेस कितनी है, कितनी ऐसे सेट्स हमारे पास बनेंगे, अनकाउंटेबल बनेंगे, जो कि रियल नंबर में है। और अगर अनकाउंटेबल बन गया तो क्या होगा, क्या कभी इसके पास काउंटेबल बेस होगा, क्योंकि ये तो स्मॉलेस्ट है, ये सब बेसिस में चाहिए ही चाहिए। तो क्या होगा, ये अनकाउंटेबल सेट्स बनेंगे इस टाइप के, तो बेसिस में ये सब जाएंगे ही जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो हमारे पास बेसिस बनेगा वो कैसा बनेगा, अनकाउंटेबल बनेगा। जो बेस बनेगा इस टोपोलॉजी टाउ के लिए वो कैसा बनेगा, अनकाउंटेबल बनेगा। अगर अनकाउंटेबल हो गया और कोई भी हमारे पास क्या है, काउंटेबल बेस नहीं है, तो ये हमको क्या इम्प्लाई करेगा, ये हमको इम्प्लाई करता है कि हमारा जो टोपोलॉजी है वो कैसा है, सेकंड काउंटेबल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। तो आपका ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, यही दो ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है।